अभिषेक, अभी हम कुछ और तस्वीरें भी बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हैं यहाँ पर और बाकी तमाम जो नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम लोग। लेकिन शुभेंदु अधिकारी से जब मिले हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है, उनके साथ मुलाकात की है, तो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो तमाम जिम्मेदार नेता जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में इस समय हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं और उन सब से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शुभेंदु अधिकारी से जब मुलाकात की तो वो भी कुछ खास तस्वीर जरूर थी। पीठ थपथपाई, हाथ मिलाया उनसे, बाकी तमाम नेताओं से तो मुलाकात की और शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ इस वक्त मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, कुछ समय पहले ही टीएमसी से निकलकर बाहर आए हैं और टीएमसी में काफी समय तक रहे हैं, करीबी रहे ममता बनर्जी के, और अब बीजेपी में शामिल हैं। तो उनको कुछ अलग अंदाज में उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। Indeed, Prime Minister there greeting performers who will be performing at a cultural event later in the day, greeting everyone who is going to be part of this wonderful celebration which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle. And here the Prime Minister is entering the exhibition hall. Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers and it has remained since then. And he inspired great deal of courage. और हमारे साथ अमोद राय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं जहां वो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। अमोद, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मंच साझा भी करेंगे ममता बनर्जी के साथ। खास मौका है आज, लेकिन ममता बनर्जी क्या कहती हैं, इसकी क्या बहुत अहमियत होगी? राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं क्या? कुछ आज जब क्योंकि वो भी भाषण देंगी तो वो क्या कहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं यहां से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अमोद, आपको आवाज मिल रही है? एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है। अमोद तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है, वापस उनके पास चलेंगे। लेकिन अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल हो चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल में जहां वो मुख्य अतिथि हैं, और कुछ समय पहले भी आपसे यही बात हो रही थी कि ममता बनर्जी का लेकिन जो स्टाइल है, क्या आपको लगता है संकेतों में बात करेंगी या सीधी बात होगी उनकी जो आमतौर पर वो हमेशा करती हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज चूंकि ये और हम देख भी रहे हैं तस्वीरें, अभिषेक हम देख भी रहे हैं गवर्नर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में आगे बढ़ते हुए साथ साथ। अब अपनी बात रखिए। जी, मुझे लगता है कि जो भी बात होगी सुमेरा, वो संकेतों में ही होगी, क्योंकि ये जो मौका है ये विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की आज 125वीं जयंती है, उसको मनाने का मौका है। तो ये पॉलिटिकली सूट नहीं करेगा कि इस मौके पर पीएम की मौजूदगी में कोई पॉलिटिकल बातें की जाएं, डायरेक्टली की जाएं। इनडायरेक्टली जरूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम आज सुबह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा सेलिब्रेशन पैन आउट हो रहा है, तो उसमें पॉलिटिकल बातें एकदम क्लियर हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। लेकिन पीएम के मौजूदगी में भी मुझे लगता है वो संकेतों में जरूर अपना स्टैंड क्लियर करेंगी और बातों के मानी होते हैं, मायने होते हैं। जो बातें वो कहेंगी उन बातों से मायने एकदम साफ होते जाएंगे। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या बोलती हैं, जी हाँ, और तस्वीरें भी बहुत खास हैं, देश का गौरव है। इस वक्त की तस्वीरें बहुत खास हैं। जगदीप धनखड़ जी और ममता बनर्जी बात करते हुए चल रहे हैं, पीछे पीछे आपस में बात कर रहे हैं और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से किस तरह से आमने सामने रहे हैं, जब जगदीप धनखड़ जी जो गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के और ममता बनर्जी, और वो अब पीछे आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल के भीतर। हमारे साथ अमोद जुड़ गए एक बार फिर। अमोद, बहुत खास तस्वीरें हैं, हम देखते रहे किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में वहां के जो गवर्नर हैं वो भी रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साथ साथ चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। तो एक साथ ये तीन शख्सियत इस वक्त मौजूद है विक्टोरिया मेमोरियल पर।
जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए प्रधानमंत्री आ गए हैं और अभी जो विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर वो पूरा विचरण कर रहे हैं, जो प्रदर्शनी लगी है उसका मुआयना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और साथ में ममता बनर्जी और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और उसके अलावा राज्यपाल भी मौजूद हैं और एक एक पोर्ट्रेट को बहुत बारीकी से ध्यान से देखकर और उसके बारे में पूछ भी रहे हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे इसमें खास बात यह है कि ममता बनर्जी का भी जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री से बहुत ही स्मूथ है, मतलब उसमें कोई तनातनी या तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है आपको। आप जैसे देख सकती हैं, मैं आपको जैसे ममता बनर्जी बिल्कुल बगल में चल रही है, कुछ इंटरेक्ट भी कर रही हैं, चेहरे पर बहुत कामनेस है, शालीनता है। तो ये एक तरह से जो हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, जो अच्छाई है, वो अभी झलक रही है। और प्रधानमंत्री अभी विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर भ्रमण करने के बाद सीधा मेरे पीछे जो मंच है वहाँ पर आएंगे और वहाँ से सबको उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 4-5 कार्यक्रम होने हैं, पहले कॉइन्स का एक अनावरण होगा, उसके अलावा डाक टिकट का अनावरण होना है, एक पुस्तक का विमोचन होना है, उसके अलावा जो और भी प्रोटोकॉल और कार्यक्रम हैं सब होगा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे प्रधानमंत्री इस जगह पे बिताएंगे और ममता बनर्जी आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल बगल में बराबर उनके साथ साथ चल रही हैं। और उसके बाद यहाँ एक बहुत दिनों बाद एक ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री एक मंच पे 2.5-3 घंटा रहेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक माहौल है पश्चिम बंगाल में, जो चुनाव है उससे ठीक पहले जो राजनीतिक तल्खी है उसके बीच ये एक बहुत अहम पड़ाव है जब प्रधानमंत्री को रिसीव करने मुख्यमंत्री आई हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ इस मंच पे एक साथ विराजमान होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।